आपके जीवन में एक शराब की तरह होते हैं, जो आपसे मीठी मीठी बातें तो करते हैं लेकिन आपके भले के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितना इसका शोषण कर सकते हैं उतना करो। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आर्या और आज हम बात करेंगे कि लोगों को किसी भी ऐसी बात के लिए मना करना जो आपको सही नहीं लगे और जो वास्तव में जायज़ ना हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है तो आप ये कोशिश करें कि आप उस बात के लिए उसी वक्त मना कर दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो और आप ये कहते हो हाँ ठीक है मैं ये कर लूँगा, हाँ इस काम को मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। वो आपकी शराफत को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, आप कितने अंदर से अच्छे हो कि किसी के काम कहते ही आपने उसके बारे में हाँ भर ली। लेकिन वो लोग आपका हमेशा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल इस बात से मतलब नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने शरीफ हो। दोस्तों, ऐसे लोग उन लोगों को ज़्यादा परेशान करते हैं जो अंदर से इमोशन से भरे होते हैं, जो वास्तव में अंदर से सच्चे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो अंदर से साफ सुथरे हैं। ये उनसे प्यार भरी बातें करके हाँ भरवाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि ये बंदा जो है हमारा काम किसी तरह से निकाल दे, और आप उन्हीं बातों में फंस जाते हो और उनके चक्करों में आके आप क्या करते हो, उनके काम के लिए हाँ भर लेते हो। जबकि वो लोग वास्तव में आपसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं रख रहे हैं, वो केवल आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको ये खुद को समझना है कि ऐसे लोगों को आप किसी भी काम के लिए तुरंत ही मना कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को किसी काम के लिए हाँ भरोगे, आप कितने अच्छे हो अंदर से वो ये नहीं देखेंगे, केवल वो ये देखते हैं कि आप उनका काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे। और जैसे ही उनका काम हुआ, ये मान के चलिए जिस तरह से चाय में मक्खी पड़ी होती है उस तरह से आपको निकाल के फेंक देंगे। ये पूरी तरह से दोस्तों मतलबी लोग होते हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते हैं। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप ऐसे लोगों को तुरंत ही मना कर दें किसी भी बात के लिए जो आपको पसंद नहीं है, आप उसके लिए तुरंत ना बोले, क्योंकि ये लोग आपको धीरे धीरे दीमक की तरह खाते जाएंगे और आपको एक दिन ऐसा कर देंगे कि आप खुद ये सोचोगे कि आखिर मैं अब क्या करूं। क्योंकि ऐसे लोग आपके जीवन में एक शराब की तरह होते हैं जो आपसे मीठी मीठी बातें तो करते हैं लेकिन आपके भले के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितना इसका शोषण कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि ये आदमी हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, हम जो बोलते हैं ये वो करता है। हम इसको इमोशनली आराम से यूज में ले सकते हैं, हम इसके इमोशन के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, हम इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लोग महज आपको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको ये कोशिश करते रहना है कि जब भी आपको जीवन में ऐसे लोग मिले उनको तुरंत ना बोल दो। जो आपको पसंद नहीं है, जिसको आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, उस बात के लिए भी आप मना कर दें। और ये कोशिश करें कि आप पूरी तरह से मना करें, और जब मना करो तो ये ना हो कि आपको अगर मान लीजिए वो आपसे किसी भी तरह की कोई बात करे, वो ये कहे कि नहीं यार ये कर दो, मेरे लिए कर दो, मैं ये चाहता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी आपको घुमा फिरा के कोई बात बोले, तो आपको उस बात के लिए मना ही करना है। क्योंकि जब आपको ये लगे कि ये पूरी तरह से गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपको उस काम के लिए मना ही कर देना चाहिए। अगर आप किसी आदमी का साथ गलत काम में दोगे तो ये मान के चलिए आप उस गलती को बढ़ावा दे रहे हो, आपको वहां पर हमेशा ही मना कर देना है। अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई बंदा काम करता है और वो आपको ये कहता है कि यार मेरा काम तो थोड़ी देर के लिए कर दे, तो आप उसको साफ मना करिए। आप भला उसका काम क्यों करोगे? क्योंकि आज वो आपसे कोई छोटा काम कराएगा, आने वाले समय में हो सकता है वो आपको ये बोले कि ये बड़ा काम है, ये भी कर दो। तो आप इमोशनली किन्हीं की बातों में आकर आप ऐसे ना हो कि आप किसी और का काम कर रहे हो और जो काम वास्तव में आपको नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए, क्या आपके काम करने के लिए कोई दूसरा आता है? आपको अपने काम खुद को ही करने पड़ते हैं। उसी तरह से आप उन लोगों को मना करें और उन लोगों को कहें कि आप अपना काम खुद करें, मुझे इन कामों को करने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं इतना फ्री हूँ। अगर आपको ये लगे कि ये बात वास्तव में सही नहीं है तो उस बात के लिए आपको तुरंत खड़ा होना है और तुरंत मना करना है। ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार मैं क्यों करूं, मैं हिम्मत क्यों करूं, मैं क्यों बोलूं। अरे हिम्मत आप ही को करनी पड़ेगी और आप ही को ना बोलना पड़ेगा। आप ऐसे घुट घुट कर कब तक जियोगे? आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को कब तक सॉल्व करोगे? आप ये कोशिश करें कि आप उन लोगों को मना ही कर दें और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश करें, ना कि दूसरे लोगों को बताएं। आप ये खुद सोचिए कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल आपका यूज कर रहे हैं, उनको आपसे किसी भी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है, फिर भी आप उनके आगे पीछे घूमते जा रहे हो। और जब भी आपको किसी काम की जरूरत पड़ी या आपके जीवन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई और आपने जाके उनको बोला कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और उन लोगों ने आपको मना कर दिया, तो आप खुद सोच के देखिए क्या आपका उन लोगों के लिए काम करना सही है?
आप उन लोगों को मना ही कर दें, क्योंकि इस तरह के लोग आपके जीवन में ना तो किसी प्रॉब्लम में काम आएंगे और ना ही आपके और किसी प्रॉब्लम में काम आएंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आप इन लोगों को जाके बोलो कि मेरे जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो क्या ये लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे? क्या ये आपकी सहायता करेंगे? अगर ये लोग आपकी सहायता नहीं करते हैं और आपको उस प्रॉब्लम से नहीं निकालते हैं, तो आप खुद सोच के देखिए, क्या इन लोगों का काम करना आपके लिए सही है? अगर आप ऐसे लोगों का काम करते हो और ऐसे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, तो ऐसे लोग आपके किसी काम के लिए। इसीलिए कोशिश करें कि इन लोगों से आप किनारा करके चलें, क्योंकि ये लोग ना तो आपके आज काम आएंगे, ना आने वाले फ्यूचर में कभी काम आएंगे। ये लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको घोलेंगे और आपसे अपना काम निकलवाएंगे और उसके बाद में आपको ये कहेंगे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप ये खुद समझिए कि आपको खुद के लिए आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को ही जवाब देना पड़ेगा, खुद से ही पूछना पड़ेगा क्या मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या इन चीज़ों के लिए मुझे मना करना चाहिए, क्या ये जो लोग मुझे कह रहे हैं आके कि ये कर लो या वो कर लो या मेरे लिए ये कर दो, क्या ये वास्तव में सही है और क्या मुझे करना चाहिए? जब आप खुद से इस तरह के सवाल पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ आप कर रहे हो वास्तव में गलत था और इन लोगों के चक्करों में पड़ के आप अपने आप को धीरे धीरे खराब करते जा रहे हो और आपका व्यक्तित्व भी साथ में खराब होता जा रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों की चापलूसी होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, शरीफ लोगों का ज़्यादा फायदा उठाते हैं। तो इन लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि इन लोगों को आप मुंह पे मना करें, तुरंत बोले कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आप चाहे जो कुछ कर लो, मैं इस काम को नहीं करूंगा। अगर आप उसको ऐसा बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि ये आदमी अब हमारी बातों में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको खुद को ही खुद से लड़ना पड़ेगा, आपको खुद को ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके चारों तरफ हैं। केवल आपको सतर्क रहना पड़ेगा और आपको ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जब आपके पास आए तो मुझे उन्हें क्या जवाब देना है और इन लोगों से मुझे किस तरह से पीछा छुड़ाना है।